dear student, yesterday I discussed about in chapter first science nutrition and mode of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition, and herbivore, carnivore and omnivore and insectivores plant. So today I will discuss about autotrophic mode of nutrition in plant, photosynthesis. बच्चों, कल हमने आपके फर्स्ट अध्याय में विज्ञान के आपको पोषण के प्रकार, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तथा कीड़भक्षी पौधों के बारे में बताया था। इसलिए आज हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम उस प्रक्रिया को क्या जानते हैं, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। We read here that the process by which green plant make their food from carbon dioxide and water using energy from the sun is called photosynthesis. फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। कोई भी भोजन को लाइट के प्रेजेंस में बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ समझेंगे द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे मेक दियर फूड, अपना भोजन बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर की सहायता से और सूर्य की उपस्थिति में। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हिंदी में समझेंगे हम कि हरे पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हियर वी कंसीडर विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर, सपोज इट इज ए ट्री, इट इज इज रूट। तो पौधों की जड़ों द्वारा इन्हें क्या मिलता है, रूट मिले और न्यूट्रिएंट मिलेगा, और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। और बाहर के एटमॉस्फेयर से इन्हें क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जिससे ये दो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों मिक्स होकर एक भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कह रहे हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ग्रीन प्लांट, हरे पौधे, प्रिपेयर ग्लूकोज बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से हरे पौधे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। दिस नीड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच टेक्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। कह रहे हैं कि दिस नीड, इसे आवश्यकता होती है, ग्रीन पिगमेंट हरे रंग की, क्लोरोफिल की, विच टेक्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जो कि सनलाइट से क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को होने के लिए क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले आपका कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन सब की प्रेजेंस होगी तब प्रक्रिया क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगा और ग्लूकोज का निर्माण होगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो ग्लूकोज इज यूज्ड इन द सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। ग्लूकोज का उपयोग किस लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैट के लिए और अमीनो एसिड के लिए और प्रोटीन के लिए। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को हम इस रिएक्शन से समझेंगे कि हरे पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन राइट इट इन द फार्मूला, लिख सकते हैं 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू आपका बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2 गैस रिलीज होगी प्लस 6H2O। और क्या यहाँ पे क्या जरूरी होगी आपकी, सन लाइट एंड क्लोरोफिल आपकी नेसेसरी होगी। आप इस रिएक्शन को इस माध्यम से भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है, देखिए, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है। फर्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। कह रहे हैं कि क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। इट्स ट्रैप सोलर एनर्जी एंड चेंज इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। या क्या करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। दिस स्टोर्ड इन द ग्लूकोज मालिक्यूल, या ग्लूकोज मालिक्यूल के रूप में इकट्ठा होता है।
देखिए ये क्या बना हुआ है, क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है जिसके अंदर जाइलम वेसल्स पाई गई हैं, फ्लोएम ट्यूब पाया गया। ये क्या है, फाउंड इन वेन्स पाया, और गार्ड सेल हैं, स्टोमेटा है, एयर स्पेस है, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है और सूर्य की एनर्जी को यहाँ से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। वी कम टू द पॉइंट सनलाइट। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इट्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब। करें कि जब सूर्य का प्रकाश किसी एक क्लोरोफिल पे पड़ता है तो सूर्य की एनर्जी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। दिस एनर्जी मेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू कंबाइन टू ग्लूकोज फॉर्म। यह ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर ग्लूकोज की प्रक्रिया को निर्माण करता है। देखिए ये क्लोरोफिल है और एक लीफ है जो क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। वी कम टू द पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड। द सेल ऑफ लीव्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। यानी कि 10 सेल ऑफ लीफ पौधों की पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हवा के माध्यम से प्राप्त की जाती है। दिस एयर इंटर्स लीफ थ्रो टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। करें दिस एयर इंटर्स लीफ, या हवा पत्तियों में पहुंचती है थ्रो टीनी पोर्स, एक छोटे छिद्रों के माध्यम से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। पौधे की पत्तियों में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडरस्टैंडिंग लीव्स एंड ओपन इनटू द एयर स्पेस। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीफ। स्टोमेटा जो होते हैं पौधों की पत्तियों की निचली सतह पे पाए जाते हैं, एंड ओपन इनटू द एयर स्पेस, और वो हवा में खुलते हैं। वी कम टू द पॉइंट वाटर। वाटर इज ऑब्टेन्ड बाई द प्लांट फ्रॉम द सॉइल बाई रूट्स एंड इट्स ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। करें कि वाटर इज ऑब्टेन्ड, पानी पाया जाता है बाई द प्लांट पौधों में, फ्रॉम द सॉइल मिट्टी के द्वारा, बाई रूट मतलब जड़ों की सहायता से पेड़ को क्या मिलता है, पानी मिलता है। एंड इट्स ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, और यह पानी जब जड़ों में अवशोषित होता है तो यह पत्तियों को ट्रांसपोर्ट कर देता है। दिस वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स आर कॉल्ड जाइलम वेसल्स। यानी कि द वेसल्स, वह वाहिकाएं दैट जो ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर और मिनरल को पत्तियों में, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जाइलम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जाइलम क्या करते हैं, पौधों की जड़ों द्वारा मिनरल तथा जल का ट्रांसपोर्ट पत्तियों में करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जाइलम जानते हैं, के नाम से जानते हैं। द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to prepare food, that is example carbohydrate, sugar। कह रहे हैं कि द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, कह रहे हैं क्लोरोफिल ली हुई पत्तियां इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति में, यूज कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं, एंड वाटर की सहायता से भोजन बनाती हैं जिसे हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। दिस शुगर अल्टीमेट गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, या शुगर जो होती है, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, एक प्रकार का शुगर है, या स्टार्च में, मंड में कन्वर्टेड हो जाता है। अनादर कार्बो, मंड भी स्टार्च क्या है, एक तरीके का अनादर कार्बोहाइड्रेट है। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन सॉरी इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एज बाई ए प्रोडक्ट। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद के रूप में प्राप्त की जाती है। दिस गैस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। या गैस सभी जीवधारियों को जीवित रखने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो इसलिए हम ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पौधे लगाएं। किस लिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अगर हम पौधे लगाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेंगे और ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लिबरेट होगी और हम अपने इन्वायरमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। थैंक यू।